आज आपको पत्नी द्वारा पीड़ित पुरुष से मिलवाना चाहता हूं। ऐसा पीड़ित पुरुष जहां पत्नी ने अपने पति को पीटा हो और साजिश के तहत अपने घर बुलाकर पिता, भाई एवं जीजा से पिटवाया और साथ ही साथ अपनी छोटी बहन से कहकर सेक्सुअल असॉल्ट का पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। आपका साक्षात्कार कराना चाहता हूं, उनसे आपको मिलवाना चाहता हूं। आइए और सुनिए। मैं एक पत्नी द्वारा पीड़ित पुरुष हूँ। मेरे साथ क्रूएलिटी हुई, मेरा हरासमेंट हुआ, मेरे साथ मारपीट हुई और भी बहुत कुछ। चलिए मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताता हूँ। लगभग 16 साल मेरी शादी को हो गए। लव मैरिज की थी मैंने। मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। जब शादी हुई, शादी के 4 दिन बाद से मेरी वाइफ को एक शक का कीड़ा काट गया। शायद उसने शक करना शुरू कर दिया, उसने मुझ पर एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। मैंने बहुत कोशिश की ये समझाने की कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों में बहुत प्यार था। ऐसा नहीं था, हम दोनों में उस टाइम बहुत प्यार था, लेकिन ये सिचुएशंस जो बिगड़ रही थी वो शायद दूसरी तरफ ही इशारा कर रही थी। लेकिन ऐसा ही हुआ, धीरे धीरे करके हमारे बीच में दूरियां बनी। मेरी वाइफ के झगड़े बढ़ गए, इतने ज्यादा बढ़ गए कि शायद मैं भी संभाल नहीं पा रहा था। मेरी वाइफ ने मेरे साथ झगड़े करने शुरू किए, बदतमीजी शुरू की और एक टाइम समय तो ऐसा आया कि हम दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। और नौबत नहीं, हम दोनों की हाथापाई हुई भी। लेकिन मुझे लगा मेरे माता पिता के बीच में आने के बाद सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा था नहीं। ऐसा था नहीं, ये मुझे लगभग अब से 2 साल पहले समझ में आया। मुझे एक साजिश के तहत अपने घर बुलाया गया। जैसे ही मैं घर में घुसा, शायद वो सब लोग बिल्कुल रेडी थे, उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। ये उन्होंने डंडे तक मारे, लाते घूसे डंडे, शायद जो उनके हाथ में आया उन्होंने वो यूज किया। सब लोग थे, मेरी साली भी थी, साडू भी थे, साले भी थे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद पुरुष की कहीं कोई सुनवाई ना है ना होगी। क्रुएल्टी भी मेरे साथ हुई, मारपीट भी मेरे साथ हुई। जब मैं थाने पहुंचा और थाने में ये बात बताई तो थाने वालों ने मुझे बोला, फोन आ चुका है 100 नंबर से, आपकी साली ने कंप्लेंट की है और वो लोग भी थाने पहुंच चुके हैं, नीचे बैठे हुए हैं और उन्होंने आपके ऊपर कपड़े फाड़ने के, साली के एलिगेशन लगाए हैं, मारपीट के एलिगेशन लगाए हैं, जीने से धक्का देने के एलिगेशन लगाए हैं और छेड़खानी के एलिगेशन लगाए। बहुत स्तब्ध था कि क्या एक पत्नी जिसके साथ लव मैरिज हुई हो, क्या वो ऐसा कर सकती है। मेरी पत्नी भी वहां मौजूद थी, लेकिन जब पुलिस वालों ने बताया मैं स्तब्ध हुआ। पुलिस वालों ने मुझे समझाया कि आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला, आपके साथ जो चोटें हैं वो हमारे हिसाब से गंभीर नहीं है, इसको कोर्ट भी नहीं मानेगा, लेकिन ये जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं इसके हिसाब से आपको कई महीने तक जेल में रहना पड़ेगा, आपको सजा भी काटनी पड़ेगी, है ना। तो मुझे डराया भी गया, धमकाया भी गया। फिर एक कॉम्प्रोमाइज हुआ, कॉम्प्रोमाइज के बाद हम फिर साथ लेने लगे, लेकिन वही डर का माहौल, बार बार मुझे धमकाया जाना, मेरी बीवी द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाना, बार बार ये कहना कि वो दिन याद है ना, वैसा फिर दोबारा भी हो सकता है। साथ ही साथ झूठे केस की धमकी देती है बार बार। लगभग उस टाइम के बाद से मैं 6-7 बार ये सुन चुका हूँ कि मैं फिर तुम्हें वही करवा दूंगी, मेरी बहन तुम्हारे साथ वही करेगी। फिर मुझे दबा के रखा जा रहा है, डराया जा रहा है, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। मैं आज डर के माहौल में जीने को मजबूर हूँ, उसके साथ रहने को मजबूर हूँ, क्योंकि छोड़ सकता नहीं, क्योंकि मेरे हैं वो बच्चे, है ना।
तो बच्चों को छोड़ नहीं सकता और स्थितियां इतनी गंभीर हैं कि शायद साथ रह भी नहीं सकता, लेकिन रहना पड़ रहा है। और मुझे लगता है शायद इसी डर के साथ, इसी माहौल के साथ मुझे अपना ये जीवन काटना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि समाज जागरूक हो। पुरुषों के साथ ये जो घटनाएं हो रही हैं, समाज जागरूक हो, कोर्ट जागरूक हो। शायद संसद में भी इस बात का मुद्दा उठे कि पुरुषों के साथ ये घटनाएं अब बढ़ती जा रही हैं। वो पहले वाली महिलाएं नहीं रहीं जिनके लिए ये कहा जाता था कि उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन ये स्थिति है आज के पुरुष की। और इसी स्थिति को बताने के लिए मैं आपके बीच आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना दिल दुखाने वाली घटना आई है, सुना आपने? क्या आंखों को नम करने वाली घटना नहीं है? क्या पुरुषों के विरुद्ध में क्रूअल्टी, हरासमेंट, उत्पीड़न नहीं होता क्या? होता है। वो भी ह्यूमन बॉडी है, वो भी एक मानव शरीर है, उनको भी दुख होता है, उनको भी पीड़ा होती है, लेकिन उनकी पीड़ा को सुनने वाला हमारा जो कानूनी सिस्टम है वो बहरा है, वो अंधा है, वो गूंगा है, उसे नहीं सुनाई दे रही। क्योंकि क्रूअल्टी में सिर्फ महिलाओं के पास ये अधिकार है कि महिला न्यायालय जा सकती हैं और क्रूअल्टी के नाम पर केस दर्ज करा सकती हैं। साथ ही साथ में घरेलू हिंसा अधिनियम में भी केस दर्ज करा सकती हैं। पुरुष के पास ये अधिकार नहीं है। यदि पुरुष के साथ इतना अत्याचार हो जो अभी आपने देखा, जो आपने सुना, फिर भी पुरुष के पास ये अधिकार नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करके कहना चाहता हूं, जागिए, उठिए और पुरुषों के मानवाधिकार के लिए, पुरुषों को न्याय दिलाने के लिए एक बड़े आंदोलन के लिए सहयोग दीजिए ताकि आपकी आवाज बड़े स्तर तक पहुंच सके। धन्यवाद।